आज हमारा 17th डे स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स का आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना होता है और एफआई और डीआई का एग्जैक्टली बाइंग और सेलिंग जोन कैसे ड्रॉ करना है ये भी सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ से जब सेल ऑफ आया यहाँ से, तो इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि रेजिस्टेंस। ठीक है, और जब यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ से नीचे आया और यहाँ से जब ऊपर जा रहा था मार्केट, तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि बाइंग जोन। ठीक है, मतलब यहाँ पे बायर्स है और यहाँ पे क्या है कि सेलर्स। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कैसे करना है और एफआई और डीआई का बाइंग और सेलिंग जोन कैसे ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेल ऑफ हुआ, मतलब यहाँ पे सेलर्स मार्केट में है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट नीचे आया। तो जहाँ पर सेलर अवेलेबल है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। देखो ठीक है, रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब फिर से मार्केट आया, फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। अब बायर्स को लगा कि भाई अब इसके नीचे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे। तो जब बायर्स ने मार्केट को पुश किया तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक बाइंग जोन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बाइंग जोन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए सेलिंग जोन। आप देखो एफआई और डीआई कैसे प्ले करते हैं, इसके ऊपर भी आएंगे हम लोग। आप देखो मार्केट ओपन हुआ गैप अप, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल का यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो ये हमारे लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट सेल अप हो गया ना, यहाँ से मतलब सेलर से, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है कि सेलर से मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब बायर्स ने बोल दिया भाई आप बहुत ऊपर जा चुका है, आप सेलर से यहाँ पे आ जाएंगे, और सेलर्स ने भी क्या कहा कि आप बहुत मार्केट ऊपर आ चुका है, यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी ऐड करेंगे या फिर हमारी पोजीशन एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट नीचे आ गया। अब जब मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, तो अब बायर्स को लगा कि भाई अब बस और कितना नीचे आएगा, है ना, यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे। तो बायर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइंग जोन उन्होंने क्रिएट किया, फिर मार्केट ऊपर गया। अब देखो रेजिस्टेंस ऑलरेडी ये था ही ना, ये रेजिस्टेंस था ही हमारे लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट फिर से क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे डे क्लोज हो गया। अब देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। आपको ये नहीं पता ना यहाँ पे रेजिस्टेंस है या नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे डे का टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है। अगर 1 डे का टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा तो आप लोग पिवट का भी यूज़ कर सकते हो। ये कैसे यूज़ करना है ये भी बताऊंगा मैं आपको। अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस अवेलेबल ऊपर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो कि एक तो पिवट का यूज़ करो, या फिर मैं आपको एक फेब एक्सटेंशन है उसका यूज़ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक पिवट का यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पिवट का यूज़ करने के बाद यहाँ पिवट्स की ना लाइंस भी आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक हाई मार्क करूँगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे एक हाई मार्क किया मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि R1 को एक यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। अब मैंने क्या किया, 15 मिनट पे आ गया मैं, देखो अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। यहाँ पे देखो 15 मिनट पे आने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इस इंडिकेटर को रिमूव करता हूँ। ठीक है, पिवट। अब ये पिवट कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे इंडिकेटर में जाने के बाद यहाँ पे पिवट लिखो। ठीक है, इंडिकेटर में जाओ, यहाँ पे पिवट लिखने के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको रिमूव करेंगे। और यहाँ पे देखो जब मार्केट यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस था। ठीक है, इतना तो समझ गए हम लोग कि यहाँ पे क्या था कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा था। फिर नेक्स्ट से क्या हुआ कि मार्केट ओपन हो गया गैप अप। ठीक है, मार्केट क्या हो गया, ओपन गैप अप। अब हमने ये तो लेवल निकाल लिया है ऑलरेडी, कैसे, पिवट का यूज़ करके। अब यहाँ पे कौन आएगा मुझे बताओ, सेलर्स आएंगे ना, ऑब्वियसली सेलर्स आएंगे। लेकिन जब यहाँ पे सपोर्ट, अब यहाँ पे स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट ना, स्मार्ट मनी कैसे प्ले करते हैं, स्मार्ट मनी का साइकोलॉजी क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जब हमें इतना ही पता है ना, रेजिस्टेंस भी क्या होता है कि सेलर्स आते हैं, और सपोर्ट भी क्या होता है कि बायर्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे लिए क्या है कि सपोर्ट है। ठीक है, ये पूरा जोन हमारे लिए क्या सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब मार्केट ऊपर से नीचे नीचे आ रहा था, तो ये क्या काम करेगा बताओ मुझे। ये पहले क्या था, रेजिस्टेंस था ना मार्केट के लिए। अब ये जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा तो ये क्या बन जाएगा इसके लिए, सपोर्ट। लेकिन स्मार्ट मनी को पता है जब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलेगा तो यहाँ पे कौन आएंगे, सेलर्स आएंगे ना, ऑब्वियसली। यहाँ पे कौन आएगा मुझे बताओ, यहाँ पे कौन आएगा, सेलर्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन आएगा, सेलर्स ही आएंगे, क्योंकि स्मार्ट मनी को पता है जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है या फिर ब्रेकआउट होता है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, तो बायर्स और सेलर्स आते हैं। स्मार्ट मनी ने कैसे क्वांटिटी ऐड की या फिर उन्होंने एंट्री कैसे की, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो जब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे बाइंग है, और यहाँ पे कौन था मुझे बताओ, यहाँ पे सेलर्स थे ना, यहाँ पे कौन थे, सेलर्स थे। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स थे, और उनके एसएल कहाँ पे होंगे मुझे बताओ, उनके एसएल कहाँ पे होंगे, ऊपर की साइड होंगे। अब मार्केट ने और क्लोजिंग प्राइस पे कौन होता है, बायर और सेलर। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस पे कौन होता है, बायर
और सेलर। अब जब मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो इस इनमें से कौन निकला होगा मुझे बताओ, बायर निकला होगा या फिर सेलर? ऑब्वियसली सेलर निकलेगा, है ना, बायर तो बेटा होगा। लेकिन जब इसका मार्केट नीचे नीचे आ रहा था तो कौन निकल गया? बायर्स निकल गया। और अब वो डर के मारे निकल गया होगा कि उनको अगर यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा था 10 लाख का, तो मार्केट जब यहाँ तक आ जाएगा हो सकता है कि निगेटिव में ही दिखाए, अगर उन्होंने ऑप्शन बाय किया हो तो ऑप्शन डिके के कारण, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे बायर भी निकल गए जिन्होंने क्लोजिंग प्राइस, मतलब जो ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, उनके बारे में बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे सेलर्स भी निकल गए, बायर्स भी निकल गए। एग्जैक्टली लेवल में हमने ऑलरेडी ये लेवल मार्क किया है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट कैसा होता है। जब यहाँ से ब्रेकडाउन मिला तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन आएगा, सेलर्स या फिर बायर्स? ऑब्वियसली सेलर्स आएंगे, बायर्स थोड़े आएंगे, यहाँ पे सेलर्स से आएंगे ना। लेकिन जब यहाँ पे सेलर्स आए तभी मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तभी मार्केट ऊपर गया, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी को पता है कि यहाँ पे सेलर्स के या सेल जो होंगे वो ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन हमने क्या सीखा है कि जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाए भाई आंख बंद करो और सेल करो, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाए भाई आंख बंद करो और बाय करो। ऐसा नहीं होता, आपको एग्जैक्टली देखना पड़ता है कि इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, ठीक है, एस एल के ऊपर। तो आपको अगर नहीं पता तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रही है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग एस एल का पूरी सीरीज देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे बायर्स, यहाँ ये तो बायर्स निकल गए ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि ये एस एल का पार्ट है भाई लोग, ठीक है। अब देखो जब मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, अब ये सेलर्स तो यहाँ पे ट्रैप हो गए, पूरे सेलर्स ट्रैप हो गए। निफ्टी की बात चल रही है, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो गए तो मार्केट क्या हो गया, ऊपर गया। अब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पे देखो जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, डे हाई का ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे कौन आएगा मुझे बताओ, सेलर्स आएंगे या फिर बायर्स? ऑब्वियसली यहाँ पे बायर्स आएंगे। लेकिन स्मार्ट मनी क्या करेंगे, जिन लोगों ने, जो स्मार्ट मनी है उनको तो पता है ना यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, मतलब हमसे तो ज़्यादा पता है क्योंकि वो पैसा लगाएंगे ना। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की होगी ना, तो वो लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्नर्स यहाँ पे एंट्री करेंगे। आप देखो यहाँ पे एक मज़ेदार बात बताता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से यहाँ पे सिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या किया कि स्मार्ट मनी ने क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने एंट्री बनाई, क्यों? क्योंकि ऊपर एसएल अवेलेबल हो जाएंगे। आप देखो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बाइंग की, ठीक है, और रिटेलर्स ने क्या किया, यहाँ पे सेलिंग की, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, स्मार्ट मनी ने यहाँ पे क्या किया कि बाइंग की है यहाँ पे, ठीक है, और रिटेलर्स ने क्या किया, यहाँ पे सेलिंग की है। इसकी वजह से देखो रिटेलर का यहाँ पे एसएल हो गया तो रिटेलर तो निकल गए, ठीक है। अब यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गया और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया मार्केट ने यहाँ पे, तो स्मार्ट मनी तो ऑलरेडी बैठे हुए, ये रिटेलर्स तो निकल जाएंगे, ठीक है। अब जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, हो सकता है कि वो इतना बड़ा भी लॉस ले ले, है ना। ये भी हो सकता है, अगर कोई बंदा बिगिनर, उनको डिसिप्लिन रूल्स पता नहीं कि साइकोलॉजी क्या होती है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर भी वीडियो बना के रखा हुआ है, 6 साइकोलॉजिकल पॉइंट के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रही है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग उस साइकोलॉजिकल पॉइंट को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, जब स्मार्ट मनी देखो स्मार्ट मनी ने क्या किया कि यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की और फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ। अब स्मार्ट मनी को यहाँ पे पता चल गया कि भाई आप यहाँ पे रिटेलर्स एंट्री करेंगे, और जब रिटेलर्स एंट्री करेंगे तो रिटेलर्स के साथ हम लोग पैसा कमा नहीं सकते, रिटेलर के अपोजिट हमें सोचना पड़ेगा। और जब यहाँ पे रिटेलर्स क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे बताओ मुझे, यहाँ पे बाय करेंगे। तब वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे। और जब ये बाय करेंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। और जो ये लोग सेल करेंगे, स्मार्ट मनी क्या, अब इन्होंने यहाँ पे बाइंग की है ना स्मार्ट मनी ने, तो वो लोग क्या करेंगे कि आप सेल करना पड़ेगा ना उनको। अब जो स्मार्ट मनी जो सेल करेंगे ना, उसी पोजीशन को, उसी क्वांटिटी को ये लोग रिटेलर्स बाय करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जब उन्होंने यहाँ पे बाइंग की तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, रिटेलर्स ने एंट्री की बाय, ठीक है, अच्छा मार्केट जा रहा है और इतना बुल रन आया है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो कितना मार्केट देखो ऊपर जा चुका है, तो ऑब्वियसली सबको लग रहा हो कि अब मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, है ना। लेकिन स्मार्ट मनी को पता है, स्मार्ट मनी क्या करेंगे, अब यहाँ पे रिटेलर्स का पैसा मिल गया उनको, एसएल नीचे अवेलेबल हो जाएंगे और फिर उनके एसएल खाने के लिए नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एसएल अर्निंग का पार्ट था। अब आपको एग्जैक्टली बता दो कि ये तो हमने लेवल मार्क किया, तो मैं आपको बताता कि फिब एक्सटेंशन का यूज़ करके भी हम लोग की लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सर देखो यहाँ पे फिब एक्सटेंशन दिखाता हूँ मैं आपको एग्जैक्टली कहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिब, या देखो ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, ठीक है, ये फिब एक्सटेंशन मिल जाएगा। यहाँ पे फेवरेट करोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो जब इसका आप लोग लो और हाई यहाँ पे लोगे ना, लो और हाई, और यहाँ पे स्विंग लेना है आपको, तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, रेजिस्टेंस मिल गया। अब यहाँ पे आप लोग, अगर ऊपर लेवल अवेलेबल नहीं है, पीरियड अवेलेबल नहीं है, तभी आपको यूज़ करना है। अदरवाइज अगर
प्राइस एक्शन लेवल मिल रहा है तो आपको पीवीडी की भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और इस एक्सटेंशन के यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं। देखो अब यहाँ पे जब मार्केट आ जाएगा तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और 100 लेवल, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है 100%, ठीक है। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या समझ गए कि हम लोग पिवट का यूज़ कर सकते हैं और स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया। देखो मैं आपको आप क्या बताता हूँ कि लेवल्स बताता हूँ कि देखो अब जब स्ट्रॉन्ग लेवल की बात करूँ मैं, स्ट्रॉन्ग लेवल आप मुझे बताओ कि कौन से टाइम फ्रेम पे होगा। ऑब्वियसली डे टाइम फ्रेम में जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगी ना वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, डे टाइम फ्रेम में। और जो मीडियम लेवल होते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल लेवल्स बोल सकते हैं मीडियम टाइप के, तो वो से होते हैं कि 1 आवर्स से लेके 4 आवर्स का, ठीक है। उस टाइम फ्रेम में जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं या फिर जोन बन रहा है तो क्या होता है कि मीडियम, मतलब मीडियम, वो स्ट्रांग नहीं है, मीडियम होता है। और जो ईजी लेवल्स होते हैं वो होते हैं 15 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, 15 मिनट, 5 मिनट, और उससे भी इजी लेवल होता है 1 मिनट का या फिर 3 मिनट का। कहने का मतलब क्या है कि 1 मिनट, 3 मिनट का जो लेवल होता है वो इजीली ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। 5 मिनट का भी हो सकता है कि इजीली ब्रेकआउट हो जाए, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करे फिर से नीचे आ सकता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा लेवल होता है, ये डे वाला, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टॉक में भी दिखाता हूँ ताकि जो लोग स्टॉक में करते हैं उनको भी इजीली समझ में आए। तो हम लोग एक स्टॉक को पकड़ लेंगे, रिलायंस को ही पकड़ लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं आपको रिलायंस में बताता हूँ कि एग्जैक्टली आपको क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डे टाइम फ्रेम में जाके रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करना है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा जूम ऑन करूँगा, जूम करूँगा, मैं देखूंगा कहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या मुझे। तो मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस मिल गया, रेजिस्टेंस जोन मिल गया, ठीक है। अब मेरे लिए ना एक रेजिस्टेंस लेवल ये हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में देखो यहाँ पे लोग ज़्यादातर लोग फंस जाएंगे। यहाँ पे देखो ये मेरे लिए क्या हो गया कि एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, और इसके ऊपर हो जाएगा ये। अब इसके ऊपर ये लेवल हमें मतलब कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग इंट्राडे प्लेयर हैं ना। तो यहाँ पे देखो अगर स्विंग कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट है वो लेवल। अब यहाँ पे मुझे क्या मिल गया कि एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन मिल गया मुझे। देखो यहाँ पे ही लोग ज़्यादातर फंसेंगे। देखो जब यहाँ पे देखो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे देखो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मुझे बताओ। यहाँ पे बायर्स आ जाएंगे। बायर्स को क्या लगेगा कि मार्केट वाइड ट्रेंडी है और यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है, और यहाँ पे लोग बाय करेंगे। फिर स्मार्ट मनी क्या करेंगे, उनका एसेलेट करेंगे, या फिर हो सकता है कि यहाँ से मार्केट नीचे भी जाए। तो ज़्यादातर केसेस में मैंने क्या देखा है कि मार्केट को अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना है, मतलब अपसाइड जाना है, तो क्या करेगा कि पहले बायर्स को निकालेगा, उसके बाद ही जाता है ऊपर। और अगर मार्केट को अपोजिट, मतलब अगर ये अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में जाना है, तो क्या करेगा, बायर्स को पहले इन्वाइट करेगा, उसके बाद डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या मिल गया कि रेजिस्टेंस जोन मिल गया, और मैं देखता हूँ कि कहीं पे मुझे मिल रहा है क्या। तो यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस की यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। देखो तो मुझे ना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल गया यहाँ पर। देखो यहाँ पे क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था कि एक रिट्रेसमेंट किया, फिर से ट्रेंड कंटिन्यू किया। अब मैं आपको बताता कि एफआईआई और डीआईआई का जोन कैसे मार करना होता है, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताओ कि रिटेलर जब बाय करेगा, जैसे मैं ये आपको बताता हूँ कि ये 2 जोन है, मान लो कि एक जोन है और ये एक जोन है, ठीक है। अब जब रिटेलर बाय करेगा यहाँ पे आने के बाद, तो मार्केट कैसे जाएगा, हो सकता है कि ऐसे ऐसे जाए। लेकिन जब मार्केट नीचे आएगा और एफआईआई जो बड़े प्लेयर से जब बाय करेंगे 1000 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी, 3000 क्वांटिटी, ठीक है, 4000 क्वांटिटी, तो क्या हो जाएगा, मार्केट एक शार्प मूव देगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जब मार्केट एक शार्प मूव दे तो हम लोग उस जोन को क्या कंसिडर कर सकते हैं कि एक एफआईआई या फिर डीआई का जोन कंसिडर कर सकते हैं हम लोग उसको। अब यहाँ पे देखो, जब हमें शार्प मूव मिले, हो सकता है कि अप साइड मिले या फिर डाउन साइड मिले, तो उस जोन को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एफआईआई या फिर डीआई का। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली कौन सी बात है, कि शार्प मूव आना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे जोन पे आ गया मार्केट फिर ऊपर धीरे धीरे जा रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने अपना पैसा ऐड किया नहीं हो, या फिर हो सकता है कि बहुत कम किया हो। तो हमें क्या देखना है कि शार्प मूव वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे मिलता है क्या हमें। देखो यहाँ पे देखो, जब मार्केट यहाँ से देखो, जब मार्केट यहाँ से नीचे आया, देखो जब मार्केट यहाँ से, देखो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली। जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, देखो यहाँ से मार्केट आया, नीचे आया, और इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ड्राइंग को रहने दो। अब देखो ड्राइंग को रिमूव करता हूँ, मतलब समझने में ईजी रहेगा मेरे लिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ की। देखो अब जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन, और एफआईआई और डीआई कब बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ।
एफआई और डीआई ज़्यादातर टाइम कब बाइंग करते हैं पता है? हम लोग कब बाइंग करते हैं? जब हम लोग बाइंग करते हैं ना तब वो लोग सेलिंग के लिए सोचते हैं, और जब हम लोग सेलिंग के लिए सोचते हैं तब वो लोग बाइंग के लिए सोचते हैं। इतना ही समझाओ बस। जब रेजिस्टेंस का जैसे हम मान लो कि यहाँ पे जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, तब वो लोग यहाँ पे हम लोग सेलिंग के लिए सोचेंगे, लेकिन वो लोग क्या बाइंग के लिए सोचते हैं। जैसे यहाँ पे देखो जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, भाई कॉमन सेंस है, जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, यहाँ पे क्या करना है, हमें सेल करना है। और जब लोग सेल करेंगे तभी एग्जैक्टली वही लोग जो प्रो ट्रेडर्स है या फिर जो बड़े ट्रेडर्स हैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करके एंट्री करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे वो लोग, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। और जब रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग रिटेलर्स एंट्री करेंगे और फिर वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट नीचे आ जाएगा। तो देखो कैसा खेलते हैं, उनका माइंडसेट देखो। मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ वो देखो। यहाँ पे जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, हमने सेलिंग की पोजीशन बनाई, भाई मार्केट तो अब गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे अच्छा सा, है ना। सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है और वो एक बार नहीं दो बार, एक बार दो बार तीन बार चार बार, फोर्थ टाइम ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिला है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो कि हम लोग बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे 90% लोग क्या करेंगे कि सेलिंग के लिए पोजीशन बनाएंगे, और जो रिमेनिंग होगी पोजीशन 10% वो बाइंग के लिए बनाएंगे और यहाँ पे उनका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, भाई 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 ये तो हमने ट्रेंड कंटिन्यू मिस किया। यहाँ पे हम लोग बाइंग नहीं करेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा, हम लोग बाइंग करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये दिख रहा है भाई ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट, है ना। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, तो हमें ये दिखाया जाता है, ठीक है, मार्केट में ना दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका एक स्टोर है, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लो कि आपका एक स्टोर है, ठीक है, और उस तो आप क्या करते हो कि मैंगो बेचते हो, ठीक है, मैंगो बेचते हो। तो आप लोग क्या बोल रहे हो कि जैसे मान लो आपका नाम अगर राघव है, फॉर एन एग्जाम्पल किसी का नाम राघव है, ठीक है। तो राघव क्या करता है कि मैंगो बेचता है। तो अगर जो भी कस्टमर्स आते हैं ना, तो राघव ने क्या किया कि मैंगो बेचता है तो मैंगो दे दिया, एक कस्टमर आ गया उनको भी दे दिया, दूसरा कस्टमर आ गया उनको भी दे दिया। तो राघव ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि उन्होंने क्या किया कि क्या कहा कि मैंगो खत्म हो चुके, मार्केट में मैंगो खत्म हो चुके। अब ये लोग क्या करेंगे, कस्टमर जाएंगे फिर दूसरी दुकान से बाई करेंगे, है ना। वो ये इस दुकान में कम हो गए तो ये लोग दूसरी, क्योंकि उनको चाहिए ना खाने के लिए। अब इस दुकान के मैंगो खत्म हो गए, इस दुकान के मैंगो भी, अब ये सब जब यहाँ पे जाएंगे सारे कस्टमर, तो इनके भी कभी ना कभी तो इनके पास जो सप्लाई हो कभी ना कभी तो खत्म होगी, मैंगो मैंगो मैंगो। लेकिन राघव क्या कर रहा है, स्टोर करके रख रहा है मैंगो, डेली स्टोर करके रख रहा है, डेली स्टोर करके रख रहा है। तो राघव ने यहाँ पे क्या किया कि सेलिंग पोजीशन बनाई, सेलिंग इन द सेंस कि मार्केट में बस ये बता रहा है कि मार्केट में मैंगो खत्म हो चुके, लेकिन ऐसे एक्चुअल में हुआ नहीं है। ये क्या कर रहा है, पीछे से मैंगो को स्टोर कर रहा है, मैंगो को स्टोर कर रहा है। और जब इन दोनों को भी मैंगो खत्म हो जाएंगे ना, तब ये क्या करेगा कि यही मैंगो जो 100 के 200 के थे, वही मैंगो वो डबल प्राइस में, अगर एक्स अमाउंट का मैंगो है तो वो क्या करेगा 2x में बेचेगा, क्योंकि इसको पता है आप सब कुछ खत्म हो चुका है। कि यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, राघव ने यहाँ पे क्या किया कि मार्केट में क्या बताया कि अब मैंगो खत्म हो चुका है। मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग का एग्जांपल बताता हूँ कि मार्केट में क्या कर रहे हैं कि वो लोग बता रहे कि यहाँ पे सेलिंग होगी कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, सेल करो, सेल का माहौल बन चुका है यहाँ पे। और जब सेल का माहौल बनता है ना, तब यहाँ पे सेलर्स आते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा स्लैंडिंग की बताया। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या करना होता है, देखो। और यहाँ पे समझ गए ना आप लोग, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट देखना आपको हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या मिल गया कि यहाँ पे मुझे आप बताओ, यहाँ पे बड़े मतलब जो स्मार्ट प्लेयर्स है उनका यहाँ पे पोजीशन होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा है कि लिक्विडिटी ग्रैब करना बहुत ईजी बात नहीं है भाई लोग, ठीक है। ट्रेंड ऐसे जा रहा है और आप ट्रेंड को ऐसे लेके जा रहे हो ना, तो ये करने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, सेलर्स आ जाएंगे बहुत। अब इनके आगे में ट्रेड करने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा बहुत चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या क्या मिल गया, तो ये समझ गया आप लोग FII-DI का जोन कैसे ड्रॉ करना होता है। और ऊपर ही ऐसे ही ये भी क्या हो जाएगा मेरे लिए, FII और DI का जोन हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, जैसे इस जोन को अगर छोड़ूंगा मैं, तो यहाँ पे इस जोन को मैं कंसिडर करूंगा, क्योंकि इस जोन को क्यों, क्योंकि मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे सेलिंग पोजीशन FIIs ने बनाई, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, उन्होंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करके मार्केट को नीचे लेके आ गए। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल गया कि रेजिस्टेंस का जोन, यहाँ पे रेक्टेंगल का यूज करके मैं क्या करता हूँ, एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस का मैंने एक जोन मार्क किया, देखो
यहाँ पे क्या किया कि मैं रेजिस्टेंस का जोन मार्केट ने जब इस देखो यहाँ पे पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया, अब ये इसके लिए क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा, फिर से सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया, अब यहाँ पे रिटेस्ट लेके मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये मेरे क्या हो गया कि रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे ही फंस जाते, देखो देखो यहाँ पर ही आप लोग ज़्यादातर लोग फंसते हैं कि क्या होता है कि उनको क्या लगता है यहाँ पे भाई तो यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे मैं बाय करता हूँ, लेकिन स्मार्ट मनी क्या करते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे और यहाँ पे वो लोग एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर आप लोग जोन बनाते तो यहाँ पे आप लोग बच जाते, यहाँ पर भी अगर आप यहाँ पे अगर जोन बनाते ना, यहाँ पे ऐसा जोन बनाते तो यहाँ पर भी आप लोग बच जाते, यहाँ पे ये बाइंग से बच जाते, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता। तो यहाँ पे आपको हमेशा क्या करना है, जोन ड्रॉ करना है, ऐसा जोन ड्रॉ करना है, और जब इस जोन का ब्रेकआउट मिलेगा तब हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे कैसे करना है ये बताता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे मुझे क्या क्या करना है कि मुझे मिल गया कि रेजिस्टेंस है भाई, और मुझे क्या करना है यहाँ पे, जब यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा मैं डे लो और डे हाई की। देखो यहाँ पे मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पे ये अभी तक हम लोग, और यहाँ पे डे हाई का है ना, यहाँ पर भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। अब मैं हो जाऊंगा यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच। अब यहाँ पे देखो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम का अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हम लोग बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन कब, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे आप लोग बाइंग के लिए सोचो ही मत, क्योंकि यहाँ पे सबको पता ही है ना भाई, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है ना। यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस था ना, ये रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, फिर उनका इसलिए यहाँ पे हिट हो गया, हो सकता है अगर उन्होंने सी बाई किया तो यहाँ पे ऑप्शन डीके हो गया उनका। लेकिन आपको पता है आपने क्या किया कि एक जोन को ड्रॉ किया, आप बोलेंगे भाई इसके ऊपर जा रहा है तभी बाइंग को सोचूंगा, नहीं तो यहाँ पे सेलिंग के लिए पोजीशन में सेलिंग के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा तब यहाँ पे क्या करना है हमें, तब यहाँ पे पुट साइड या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सेल करना है। अब यहाँ पे कैसे सेल करना है ये बता दो मैं आपको। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया गैप अप और डायरेक्टली ब्रेकडाउन किया ना, तो यहाँ पे सेल नहीं करना आपको, ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड कर देना, पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर देना, मार्केट पहले उनको निकालता है, फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन देगा, यहाँ पे सेलर्स आएंगे तब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। और जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलेगा यहाँ पे, अब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कैसा मिलना चाहिए, ऐसे जाए और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे मार्केट, सेलर्स की एसएल ऊपर अवेलेबल हो जाए, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी बड़ी और यहाँ पे सेलर कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल का ब्रेकडाउन भी हो जाएगा और यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर जाएगा। अगर आपको नहीं पता ना ये स्लैंडिंग या फिर फेक ब्रेकआउट कैसे बेचना है, अगर आपको नहीं पता फेक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कैसे बेचना है, तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रही है, उसके ऊपर क्लिक करके फेक ब्रेकआउट कैसे बेचना है ये वीडियो देखो, ठीक है, बहुत अच्छा वीडियो है वो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल रहा है मुझे, यहाँ पे ध्यान से सुनो, सपोर्ट का ब्रेकडाउन अगर मार्केट आया यहाँ पे होल्ड कर रहा है और सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर रहा है तब यहाँ पे हम लोग सेल कर सकते हैं, लेकिन आगे डायरेक्टली ब्रेकडाउन कर रहा है तब आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है। अब एंट्री कौन से टाइम फ्रेम में लेनी है आपको, 5 मिनट पे, यहाँ पे 5 मिनट पे स्विच हो जाओ। अब 5 मिनट पे जब एंट्री मिलेगी तभी आप में एंट्री करनी है। आप यहाँ पे अगर आप लेवल को स्मूथ करना चाहते हो तब भी स्मूथ भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्यादातर लोग यही करते हैं पता है, इस रेजिस्टेंस को मार करेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे आपका टारगेट भी हिट हो जाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टारगेट हिट नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन इस जोन के पास में जब मार्केट ट्रेड करेगा ना, जो डे टाइम फ्रेम पे हमने जो निकाला है, यहाँ पे आपको बस वेट करना है। अगर सेलिंग की पोजीशन बनती है तो सेलिंग के लिए बैठो, बाइंग के लिए नहीं बैठना आपको। बाइंग के लिए कब बैठना है, जब इस जोन के ऊपर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करे, ठीक है, जब इस जोन के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे तब आपको बाइंग के लिए सोचना है। इस जोन के पास में आपको बाइंग के लिए सोचना नहीं है ना। हो सकता है यहाँ पे क्या हो जाए कि डब्ल्यू पैटर्न ऐसा बन जाए, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट मिल जाएगा, बायर्स आ जाएंगे और फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर नीचे आए। तो आपको यहाँ पे ना, जब जो डे टाइम फ्रेम में हम लोग सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, वहाँ पे उस जोन के पास में जब मार्केट आए तो उसको रिस्पेक्ट करना है हमेशा। और जब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे छोटी सी पोजीशन बनाएंगे, लेकिन सपोर्ट का डायरेक्टली ब्रेकडाउन हो रहा है तो नहीं करेंगे, सपोर्ट का आना चाहिए, यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनेगी, एग्जैक्टली बता रहा हूँ, ठीक है, जब ग्रीन कैंडल क्यों बनेगी, यहाँ पे बायर्स कंफर्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद फिर रेड कैंडल बन के मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे कभी कभी आपने देखा, देखो सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, मार्केट हो सकता है कि यहाँ से रिटेस्ट ले लिया और यहाँ से बड़ी एक रेड कैंडल बनाता है, तो आप लोग यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद ही मार्केट पूरा रिवर्स करता है। तो ऐसे होता है। और जब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है देखो, ठीक है, तो मुझे नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, तो मैं इसको जोन ही मार्क करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आएगा, यहाँ पे आएगा, हो सकता है यहाँ से बाइंग के लिए जाए या फिर हो सकता है कि ब्रेकडाउन दिए फिर यहाँ पे सेल्स को ट्रैप करे फिर ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं सोचूंगा, यहाँ पे सेलिंग के लिए सोचूंगा, अगर मार्केट से जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तभी भी बाइंग के लिए पोजीशन के लिए सोचूंगा, ठीक है। तो ये स्टॉक में कैसे ट्रेड करना है, लेवल कैसे मार्क करना है, एग्जैक्टली बताया मैंने।
फिर से बता दो एफआई और डीआई का जोन कैसे मार्क करना है। जहाँ पे शार्प मूव आता है ना, वहाँ पे वो लोग बाय करते हैं, और जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा ना, तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा, तभी स्मार्ट मनी अपनी चाल चलना स्टार्ट करेंगे। वो रेजिस्टेंस पे सेल करना पसंद नहीं करते वो लोग। जब सबको लग रहा होता है ना यहाँ से मार्केट आप गया, तब वो लोग बाइट करेंगे, और जब को सबको लगता है कि यहाँ से मार्केट आप ऊपर जाएगा, तब वो लोग सेलिंग करते हैं। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ना भाई लोग बताओ, कमेंट करो थोड़ा सा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा आपको टॉपिक चाहिए, क्या पसंद है, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, आपको ये स्लैंटिंग देखना है, प्राइस एक्शन देखना है, इंडिकेटर देखना है, या फिर क्वांटिटी एनालिसिस चाहिए आपको, मतलब डेटा कैसे रीडिंग करना है ये आपको सीखना है, तो मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, मतलब अगर आपको स्मार्ट मनी कैसे ट्रेड करते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, ये सीखना है, तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके स्मार्ट मनी का माइंडसेट सीखो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके इस सीरीज को, इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ तक देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।